थी, रिंग और वो वॉच। मैंने वो ठीक है, ब्रॉड याद है? देखी थी, मैंने वो ब्रॉड देखी थी, वो लड़की वाली। मैंने हाथ से अंदाजा लगा सकता हूँ कि नूरानी चेहरा होगा माशाल्लाह। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप भी यही शुक्र बात कह रही करें, थी कि भाई आप जो शुक्र हाथ करें। हमने देखा ना पीर साहब का, तो उससे नहीं लगता कि पीर साहब इस तरह के। तो मैंने कहा वो जो है ना, मतलब अंगूठी दे रहे थे मलिका को, तो पीर साहब कहते नहीं नहीं वो तो मीर था, मीर था। मैंने कहा कहाँ मीर था पीर साहब, वो लड़की थी, मेरी लाइफ पर आती थी। तो बताओ जरा। रात अभी को शुक्र मैंने करो पीर कि साहब पीर साहब का हाथ देखा है, कोई और चीज देख लेते तो बेहोश हो ओ जाते। छो अकबर साहब की कर दो। पीर साहब आपकी मैंने रात को आवाज सुनी है माशाल्लाह, आपकी भी बड़ी क्लोज आवाज है। रात को पता है ना किस पहर आपने वो आवाज निकाली है पीर साहब, याद है आपको? मैं सुन रहा था और कसम वल्लाही, ये नहीं कि उम्मे ने अभी बात की है, और मैं रात को सुनते हुए ये कह रहा था लगता है पीर साहब के पास जाना पड़ेगा फिर से दोबारा। और पीर लो साहब जी, मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैंने एक नहीं बात गल नहीं सुन नहीं, लो, तो गल मुझे सुन लो। देखो मीर, मैं मैं तो जब से आपको बराड़ पे इसलिए आया हूं ना, उम्मे कि पीर मुसलसल साहब बोलती जो जा रही है। है, उम्मे अब पीर बारी है साहब मेरी, पप्पू की और शाहिद की बोलने की। उम्मे मुसलसल बोलती जा रही है जब से मैं बराड़ पे बैठा हूं। अब हमें बारी दो। चले जी, बोले आप, बोले। पीर साहब, लो जी, पीर शाहिद साहब भट्ट देखें। साहब तुसी पहले। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। पीर साहब देखें, थोड़ी देर पहले मैं आपकी बात सुन रहा था। बट साहब थोड़ा म्यूट करियो, थोड़ा शोर आमदा वे पे। मैं आपकी बात सुन रहा था कि यहाँ पे जो भी आता है अपना अपना टाइम गुजारता है, फिर उस तरफ फिर उस तरफ अपने अपने मफादात हैं। पीर साहब देखें, आपको बेहतर पता है जिस बात के लिए कल परसों शायद मैं आपको कॉल नहीं कर सका जवाबन, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। वो जिस बात के लिए वो कोई बंदा बात कर दे तो बाद में फिर उसकी वजाहतें देनी पड़ती हैं, मैं आपको बताऊंगा उस बात का। दूसरी बात पीर साहब देखें, यहाँ पे बिल्कुल मुनाफकत वाला माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। वही काम जब फैजान साहब ने किया तो वो दायरा इस्लाम से बाहर चला गया, बड़े बड़े इल्म वाले लोगों की तरफ से, मुफ्तियान की तरफ से, कि ये तो कादियानी नवाज कादियानी ये वो ले रहा है, वो क्या उसे कहते हैं, बेनिफिट ले रहा है ये साइलम के लिए। कितने फतवे यहाँ के जाहिल उलमा ने लगाए, बेगैरतों ने, जिनके पास इतना इतना इल्म है, खुद को मुफ्ती कहते हैं, दायरा इस्लाम से बाहर हो गया। वही काम उससे बढ़कर मिन्नतें कर रहा है शार्प शूटर। मैंने रात को कल परसों ब्रॉड सुनी, मिन्नते लिटरली मिन्नते कर रहा है। ओ नहीं 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 नहीं, ओ नहीं, ओ ट्रुथ सीकर यार, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं करो यार, नहीं नहीं यार प्लीज यार, आप किसी का यानी जाना नहीं है। मैं तो माजरत, मैंने तो अपने भाई आमन नजीर को नीचे उतार दिया, मैंने तो उसको नीचे उतार दिया, मैंने तो जिया रसूल को नीचे उतार दिया है आपके लिए। आप लोगों को मैंने मॉडरेटर बनाया, यार इधर आओ मेरी ब्रॉड पे। रात को यूसफी को म्यूट किया गया, उतारा गया, क्योंकि उसने एक सच्चा हवाला लिखा। उनकी ईगो ना हर्ट हो मरजइयों की, ताकि वो यहाँ पे आना ना छोड़ दें। जो मर्जी करें, आपको ये प्लेटफॉर्म मैं मुहैया कर रहा हूं। इन्हीं बातों पे उसको गालियां दी गई, माऊ बहनों की नंगी नंगी गंदी गलीज गालियां दी गई बेगैरत लोगों की तरफ से। ठीक है चले, अब मामलात और हैं। अब उन लोगों का ईमान किधर गया? अब वो आके कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं मानता हूं कि शार्प शूटर जो है ना वो कादियानी नवाज नहीं हो सकता, ठीक है। खुदा की कसम इतनी हंसी आ रही थी। मैं जवाब दूं नहीं इसका। नहीं मीर साहब, क्या रीजन है? वो शार्प शूटर और अफजल उड़ायज भाई की दोनों की पार्टनरशिप में लाइव है, तो ओ आप यार तो छोड़ो, पीर जो साहब, भी है यार, छोड़ो उस बंदे का पीर नाम साहब ना लो, छोड़ो। मैं छोटा मुंह बड़ी बात दो, आपने एग्जांपल बचपन में सुनी होंगी, बीबी चोर और चाहे शोर, और कहते हैं एक और है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पीर साहब आज अभी यार ये बासी साहब को किससे नीचे उतारा यार? पीर साहब ये क्या तरीका है? वो छोड़ें, वो पीर छोड़ें साहब, आप भाई, और किसी यार ने पप्पू निकाला, नहीं बात पीर करो साहब आप। बात ये नहीं, पीर साहब जो बंदा इंडिपेंडेंट बात सही बात करते हैं, आप उनको नीचे उतारते जाते हैं। पीर साहब ये तो और मैंने छोड़ नहीं दो उतारा, यार। ना मैंने लिया, ना मैंने उतारा, ये जान जाए। जिसने लिया, जिसने उतारा, नहीं आप पीर साहब, छोड़ो। आप कहें ना मैंने लिया ना मैंने दिया। हाँ, ये दोनों मैंने देखे। पीर साहब गुजर साहब की बराड़ लगी हुई है, हमारे भाई वो जो अहमदिया कोडेड वाले लोग हैं, बड़े अच्छे साहिब इल्म है। मेरे ख्याल में सब बराडों में जो हमारे फिरका वारियत की बराडें चलती हैं ना, फिरका कह लें या छोटे छोटे ग्रुप कह लें,
उनमें वो अच्छे तहजीब याफ्ता भाई हैं, पढ़े लिखे भाई हैं, हवाले पेश करते हैं, गाली गलोच बहुत कम करते हैं, वैसे तो करते नहीं है, नौबत भी आए तो बहुत कम। है ये करता है वो करता है, मुसलमान के खिलाफ है। तो मैंने कल पीर साहब का आगे भी बताया का नाम ने पहले जमात अहमदिया के अकाबरीन को मिर्जा साहब को गालियां दी और बाद में उन्होंने फिर मुसलमानों के अकाबरीन को गालियां दी, ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग सामने ले आए, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और अगर ये बात सच हुई तो फिर आप हमारे उस भाई पे क्या फतवा लगाएंगे? अभी जो मीर साहब ने जिक्र किया कि फिजान जो गाली नहीं देता, खैर ऐसे तो वो भी चलो बैठा होता है गाली बाजों के साथ, वो गाली बर्दाश्त भी करता है सम टाइम, कभी कभी में भी वो शायद दे ही देता है, लेकिन मेरा वो बहुत कम गालीबाज है। उसके ऊपर फतवे लगे हैं कि वो कादियानी है या कादियानी नवाज है, जो भी बड़े बड़े उलमा। और मजे की बात पीर साहब, आज का लतीफा मुफ्ती मुबशर का जिक्र हुआ ना, तो एक भाई ने कहा जी मुफ्ती मुबशर को वो परवाह नहीं करते। यार मिक्स करी जा रहा है पप्पू, पॉइंट की है, मिक्स करी जा रहा है, कुछ समझ पॉइंट नहीं ये आ रहा। है, पॉइंट ये है कि चोर मचाए शोर, पॉइंट ये है हम खुद शातमियत करवाते हैं, सजा वो मेरी सजा, पप्पू को चोर हम की सजा खुद रोज शातमियत मिलती है करवाते इसकी बीवी की हैं। तरफ ये से, क्योंकि बड़ा ये काम चोरी चीख करता के है। थक गए हैं, मैं भी चीख के थक गया हूँ कि हम खुद जमात अहमदिया को 9 आउट ऑफ 10 टाइम यही होता है, शायद 100 टाइम यही होता है कि हम खुद पहले उनके काबरीन की, उनके मिर्जा साहब की, मिर्जा साहब की बीवी की हम शातमियत करते हैं, तो वो हमारी उम्महात पे जाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जाते हैं, सहाबा किराम पे जाते हैं, हमारे बुजुर्गों पे जाते हैं। और कल इस चीज़ का मैं आनी शाहिद हूँ। तो आज हम रो रहे हैं जी आप शातमियत ना करो, पीर साहब ये कहाँ का इंसाफ है जी? हाँ बहुत शुक्रिया। बात यह है शूटर क्या नाम है, रॉन्ग नंबर भाई, कल आपने बात और बताई थी, आज आप कुछ और बता रहे हैं। कल आपने ये कहा कि जो बम्बास्टिक शख्स है उसने पहल की, उसने कहा वो क्या नाम है, कोई अकाबिर हैं आलिम दीन, गालिबन अमृतसरी हैं या सनाउल्लाह साहब हैं, उनके बारे में कुछ बकवास की। किसने? दोनों एक ही शख्सियत है। अच्छा दोनों एक हैं। अच्छा तो इनके बारे में कोई अनाप शनाप बोला या किसी और आलिम दीन के बारे में अनाप शनाप बोला, जो कि पहल थी किसकी तरफ से? बम्बास्टिक की। अब उसको लेकर फिर जो जिनका आप नाम ले रहे हैं आमिर नज़ीर साहब, उन्होंने फिर इनके जो खुलफा हैं और जो भी हैं, अब शुरू हुआ दे दनादन। अब ये दे दनादन होता रहा यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन उनको बुरा भला कहा। किसने? बम्बास्टिक ने। अब अगर आप ये कहें कि हमारे मुसलमानों ने शुरू की, ये तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब हम जानते हैं कि वो बंदा शातमियत से बाज नहीं आता, और ये भी हम जानते हैं कि हुसैनी साहब का जो ब्रोड है, कादियानी भी कहते हैं, सब मुसलमान भी कहते हैं, वो शातमों का जो है वो आमाजगाह है, तो वहाँ तबलीग करने की आपको इजाज़त किसने दी है? इतनी सी बात है। लेकिन ये बात हम नहीं कर सकते, ये बात इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े हैं, वो जानते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, और क्या कब करना है और नहीं करना, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये है असल बात। ये है कि भरपूर वहाँ अपना दिफा किया, भरपूर दिफा किया। क्या दिफा किया? क्या भाई? गाली गलौज को क्या दिफा करेंगे मेरे भाई? गाली गलौज का कोई दिफा नहीं है। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे
کہ پہل کی تھی. ہاں بعض دفعہ پہل بھی ہوتا ہے, اکثر ساتھی آ کے وہ خود شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں ایک ہے بمباسٹک, نہایت ہی وہ ان کا جو ہے وہ طریقہ بالکل آپ کو ایسا وہ مطلب اس کا طریقہ ہے کہ آپ کتنے بھی اچھے انسان ہوں تو آپ کو غصہ آئے گا اور آپ اس سے لڑ بڑ لیں گے. پیر صاحب میرا سوال یہ ہے پیر صاحب, میری جب بھی بمباسٹک سے بات ہوئی ہے, اللہ جانتا ہے کبھی اس نے گالی گلوچ یا اس طرح وہ آ کے شاطمے تک بات نہیں کی. آخر پیر صاحب میرے پاس نہ کوئی اس طرح کا علم ہے, نہ میں بڑا کہتا ہوں میں 25 سال سے 23 سالوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں, تو میں تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا, اور نہ میں نے ایسے ظاہر دعویٰ جھوٹا دعویٰ کیا کروں گا جب میں نے کیا ہی نہیں. تو لیکن جب مجھ سے بمباسٹک بات کرتا ہے تو وہ گالی گلوچ تک تو بات جاتی, گالی گلوچ کو ہم اکابرین چھوڑیں, گالی گلوچ تک بات نہیں جاتی. تو پیر صاحب ہمارے جو علامہ صاحب ہیں جن کے پاس ٹک ٹاک کے اوپر سب سے زیادہ علم ہے یہ احمدیت کے حوالے سے, کوئی شک نہیں. پپو ایک منٹ مجھے بات کرنی ہے. پلیز فنش ہونے دینا میر صاحب. پیر صاحب کل میں نے جو بھی بات کی میں بھی سلپ آف ٹنگ تھا, میں بھی میں صحیح وضاحت نہیں کر سکا. پیر صاحب جی جب ایک بندہ جماعت احمدیہ کو پورے مرزیت کو پورے احمدیت کو گالی دے گا تو لا محالہ اگلا بھی کہے گا تیرا بزرگ جو تھا. یہ بتائیے پہل کس نے کی تھی, صرف اتنا بتائیے بس. پہل پیر صاحب پہل جو تک میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں امن نذیر صاحب نے کل کی تھی. اب بمباسٹک نے کی تھی اور طلت عوان نے بھی کہا تھا وہاں پہ. عسکری صاحب اس نے طلت عوان نے بھی کہا تھا. بھائی ایک سیکنڈ میر صاحب, ایک سیکنڈ میر صاحب, ایک سیکنڈ. نہیں پیچھے کیا ہوا مجھے نہیں پتا, جب میں بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم بس نہیں پتا تو پھر کیوں بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں؟ پیچھے کیا بولا کہ بمباسٹک نے کی تھی, اور یار آدھا گھنٹہ پہلے میں بھی بمباسٹک نے کی, اور جب کہ میں بات کروں پھر کا معاہدہ ہونے لگا آپ کیا ہو رہا تھا. پھر پپو پیچھے کی بات سنو نا. میر صاحب سن تو لو نا, میر صاحب پوری بات سنو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیچھے کیا آپ 2 گھنٹے پہلے میں بھی بمباسٹک نے ماں بہنے کی, اس کی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب میں بیٹھا تھا 2 گھنٹے نہ بولو, آپ کے وہاں انٹر ہونے سے پہلے اسے نہیں بات کرنے میں بھی اس سے پہلے, لیکن جب میں انٹر تھا, جب میں ہوا معاہدہ ہو رہا تھا, دونوں بھی بات کر رہے تھے. آئندہ تم امت کو گالی نہیں دو گے, میں مرزیت کو گالی نہیں دوں گا. ساتھ ہی پھر ایسی کوئی بات ہوئی تو تڑک پوری مرزیت دی ڈیش ڈیش, اس نے کہا میرا سری دی ڈیش ڈیش, اس نے کہا مرزا صاحب دی ڈیش ڈیش, اس نے کہا پھر تو بس آپ سمجھ سکتے ہو اس نے کیا کہا. چھوڑ دو, آپ ریپیٹ نہ کرنا جو کہ آپ کا دل کر رہا ہے. دیکھیں پیر صاحب, آج کل ہو ایسا رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. وہ بھی کافر, فیضان بھی کافر, ٹوانا بھی کافر, اور شروع میں تو پیر اسکانی بھی کافر تھا, ہندو تھا, ٹھیک ہے, بقول شارپ شوٹر. اب جب یہ لوگ ان کا رنگ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اب جو کافر تھے ان کو یہ مسلمان کہنا شروع ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ وہ بندے مسلمان ہو ہی جا رہے ہیں, اور جو مسلمان خود کو کہتے تھے ظاہر ہے وہ حدیث کے مطابق کفر ان کے اوپر لوٹ رہا ہے. پیر صاحب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب وہ کافر بنی جا رہے ہیں اور جو کافر تھے وہ مسلمان بنی جا رہے ہیں. میر بھائی ایک سوال ہے آپ سے. کمال ہو گیا بھائی. میر بھائی ایک سمجھ آئی ہے سوال پیر صاحب ہے آپ کو؟ آپ سے سسٹر صرف ایک سیکنڈ. پیر صاحب یہ جو ہم لوگوں نے یہ کافر والا ڈرامہ رچایا ہوتا ہے, تو بھی کافر جڑا نہ منے ہوئے. پیر صاحب اسلام کا دائرہ کتنا چھوٹا ہے. میر صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں. اوپر چڑھ کے پیر صاحب ہاتھ چوم رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں